किया। यहाँ जब कहा है कि मुझे बेटी की शादी करनी है, बोले यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर बोले काम करिए, कुंजी और लगाम है, बोले यहाँ है। बोलते एक काम करो, कुंजी और लगाम का संकल्प कर दो। कुंजी और लगाम का संकल्प किया, बिना सोचे समझे, ध्यान देना बुजुर्गों, बिना सोचे समझे एक बार दिमाग नहीं लगाया। और माताओं, कोई भी कार्य आप करो तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। हर कार्य आप सोच समझ के करें। अगर आप किसी से बोल भी रहे हैं ना, तो तब भी 100 बार सोच लो। आप लोग सोचेंगे कि 100 बार कौन सोचे तब बोले, तो अगर इतना नहीं सोच सकते तो इतना सोच लो कि जो बात हम आपको बोलेंगे, आपको अगर खराब लगेगी तो वही बात आप मुझे बोलेंगे तो हमें कैसा लगेगा। ये सोच के भी अगर बोलोगे ना तो कभी भी कोई गलत शब्द निकलने वाला नहीं है। और सोचने की बात एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूँ आपको। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे, तो उसने विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है और हमें राजगद्दी बेटों में से किसी एक को देनी है। तो बड़े बेटे को बुलाया, एक प्रश्न किया, बोले ये बताइए अगर कोई अपराधी हो, बहुत बड़ा अपराधी अपराध करे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बोले तुरंत फांसी। दूसरे बेटे से पूछा कि अगर कोई अपराधी अपराध करके आए तो आप क्या सजा देंगे? तो दूसरा बोला तुरंत फांसी, बिना सोचे समझे। तीसरे बेटे को बुलाया, उससे पूछा कि कोई अपराधी है तो उसे आप क्या सजा देंगे? तो वो तीसरा बेटा एक कहानी सुनाता है अपने पिता को और कहता है कि हे पिताजी, मेरी एक छोटी सी कहानी सुनो, आप समझ जाओगे कि मैं क्या करूंगा। बोले क्या? बोले पिताजी, एक राजा के एक तोता था और वो तोता बहुत अच्छा, राजा को बहुत प्रेम करने वाला और राजा भी उसको बहुत प्रेम करते। एक दिन तोते ने राजा से कहा कि मुझे अपने परिवार से मिलने जाना है, तो आप आज्ञा दे। ठीक है, तोते ने आज्ञा ली और अपने परिवार से मिलने के लिए चला। जब परिवार से मिलके 4-5 दिन बाद वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे ऐसा वृक्ष मिला जिस पे फल लगे थे, जो उन फलों को खाता वो अमर हो जाता, बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता, और अगर जवान खा ले तो वो जवान ही रहे, कभी बूढ़ा न हो। तोता ने वो फल तोड़ा, तोड़ करके ले जा रहा था। रास्ते में उसे नींद आई तो उसने एक जगह फल रख दिया और खुद सो गया। जब तोता सो गया तो एक सर्प आया, उस सर्प ने साइड से उस फल को जूठा कर दिया। जब जूठा किया, तोता सो के उठा, फल फिर उठाया, मुंह में दबाया और लेकर के पहुंचा। राजा ने कुशल मंगल पूछी, आप ठीक हैं, परिवार कैसा है, सब बताया। बोले ये क्या है? महाराज ये फल है और ये ऐसा फल है, आप इसे खाएंगे तो अमर हो जाएंगे, जवान ही रहेंगे हमेशा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत प्रेम करते हो। अच्छा, तोता के वचन सुने तो राजा को ज्ञात हुआ कि हमारे एक कुत्ता भी है, उसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो बोले काम करो, आधा फल काट के एक साइड से उस कुत्ते को डाल दो। जब ये कहा कि कुत्ते को डाल दो, तो जिधर जूठा किया था फल, इधर से जूठा किया था फल, उधर से काट के
कुत्ते को डाल दिया, कुत्ता मर गया। महाराज कुत्ता जब खत्म हुआ तो राजा के शंका हो गई कि ये मुझे मारने के लिए फल लाया था। क्रोध आया, आकर के तुरंत सिपाहियों से कहा कि इसे मार दो जाके। तोता चिल्लाता रहा, महाराज मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, आप सुन लीजिए। लेकिन राजा ने एक बात नहीं सुनी, मरवा दिया। राजा ने कहा इस फल का टुकड़ा दूर फेंक के आओ, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं सजा दूंगा। दूर फेंकवा दिया। उससे एक पेड़ उगा, पेड़ पे फल आए। राजा ने ऐलान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हो उस पेड़ के फल नहीं खाएगा, न मारा जाएगा। अच्छा, एक बाहर से मैया आई, उसे पता ही नहीं था, उसे भूख लगी तो बूढ़ी माँ थी, उसने वो फल तोड़ के खा लिया। पता चला कि वो बुढ़िया मैया दिनों दिन जवान होने लगी। अब राजा को ये खबर लगी तो राजा